हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का क्लास में होगा आज का मॉक टेस्ट होगा 24 नंबर फुल मॉक टेस्ट देख सकते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर का। इससे पहले 23 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, ठीक। और साथ में इसका PDF अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर। उससे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके जुड़ सकते हैं, या तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट है का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुआ था। इसरो की स्थापना हो जाएगा कब हुआ था, 1969 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो पहली जनगणना 1951 में हुई थी। और सबसे पहले कब हुआ था, अनियमित जनगणना 1881 ईस्वी में। स्टार्ट कब हुआ था, 1872 ईस्वी में। आगे है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला था, 1913 ईस्वी में। आगे है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम बताना है, तो कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। यह कौन सा देश में है, तो यह हो जाएगा नेपाल में है। और नंदा देवी कहाँ है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। धौलावीर कहाँ है, आपको बताना है। आगे है, बीनबैक्स अभ्यास भारत का किस देश में स्थित है। बीनबैक्स भारत का कहाँ स्थित है, वो बताना है। बीनबैक्स हो जाएगा कहाँ स्थित है, बीनबैक्स और किसके बीच हो रहा है, भारत और किन के बीच हुआ था, तो कल एवे किया था, वियतनाम के बीच में हुआ था। हाइड्रोजन गैस की खोज इनमें से किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने किया था, तो वो बताना है। हाइड्रोजन गैस की खोज हुआ था हेनरी कैवेंडिश ने किया था, कैवेंडिश। आगे है, बॉस नृत्य किस राज्य से संबंधित है, राज्य का नाम बताना है, तो मिजोरम राज्य हो जाएगा। सूरजकुंड मेला किस राज्य में मनाया जाता है। सूरजकुंड मेला यह हो जाएगा कहाँ, हरियाणा में। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसमें आंसर लिया है 31, ठीक। आप लोग एक बार सर्च कर लीजिए, 1934 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, लेकिन इसका आंसर लिया है 1934। जो दिया गया है सर के द्वारा वो हम करवा रहे हैं आगे, ठीक। बिहार पर बख्तियार खिलजी पर हमले का पहला विवरण प्राप्त कहाँ से होता है। पहला विवरण हो जाएगा कहाँ से प्राप्त होता है, तबकात ए नासिरी से। आगे है, बिहार में निम्नलिखित में से किन जिलों, कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है, शिवहर नहीं करता है। आगे है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम बताना है। जो प्रकाशन किया है हुंकार नामक किया है, हुंकार। आगे देख लेते हैं। आगे है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था। 1922 में जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। आगे है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियाँ अथवा गंगा अथवा उसकी सहायक नदी के उत्तर की ओर आकर मिलती है, वह हो जाएगा गंडक, कमला और बागमती। आगे है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है,
अंटार्कटिका को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बर्फ से ढका हुआ पूरा रहता है इस महाद्वीप में। सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से दो देश शामिल होते हैं? यह आ जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस। आगे है मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह हो गया 1921 में। कहाँ हुआ था? तो यह केरल में हुआ था। आगे है किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था? किस तारीख को दांडी यात्रा शुरू किया था? तो ये 12 मार्च 1930 ईस्वी में शुरू किया था। आगे है किस घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग या खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था? असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, वो क्या हो जाएगा? चौराचरण कांड 1922 ईस्वी में के कारण इसको समाप्त कर दिया गया था। इसका स्टार्ट किया था 1920 ईस्वी में, लेकिन 22 में इसको समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मिलन सही है वो बताना है। तो मिलन करना है, कौन सही होगा वो बताना है। तबकात ए नासिरी हो जाएगा मिनहास उस सिराज। देख लेते हैं, एक ही ऑप्शन में है सी में। आगे मिला लीजिएगा आप लोग पूरा। देवानाम प्रिय प्रियदर्शी निम्नलिखित में से किस महान शासक का उपनाम है? तो किस महान शासक का उपनाम है? तो यह हो जाएगा क्या? यह अशोक के लिए जाना जाता था। भारत में महनियावादी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है या किया है बताना है। यह हो जाएगा महनियावादी, यह हो जाएगा 76 में है। भारत की नागरिकता को समाप्त हो सकती है जब वह क्या करेंगे? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक, आगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, उसको कब स्थापित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 352। संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद सामूहिक जिम्मेदारी का उल्लेख है? अनेक सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद हो जाएगा 74 के 1 में। राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा से चुने जाते हैं। आगे है राज्य और उनकी राजधानियों का मिलान करना है, कौन सा होगा तो वो बताना है। तो आप लोग यही सब तो जानबे करते होंगे, इसका आंसर केवल बता देते हैं। इसका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। यूरोप और एशिया के बीच के पारंपरिक भौगोलिक सीमा कौन सी है वो बताना है। यह हो जाएगा यूराल पर्वत है। आगे है सतलज और काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग में स्थित है? कालेवे किया था, इसका क्या हो जाएगा? किमायू हिमालय। आगे सेल का रूपांतरण निम्नलिखित में से पत्थरों में से किस में होता है? किस पत्थर में होता है सेल का रूपांतरण? तो यह हो जाएगा स्लेट का। आगे है पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो यह हो जाएगा क्या? एल्युमिनियम धातु होती है। मयूरभंज खान किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज जो खान है वो किसके लिए जाना जाता है? लोहा इसके लिए जाना जाता है। भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन सी समिति की सिफारिश पर पालन किया जाता है? कौन सा समिति की सिफारिश पर पालन किया जाता है? तो इसका हो जाएगा क्या? लकरवाला समिति। आगे है भारत में छिपी बेरोजगारी की मुख्य रूप से किस क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी होती है? कृषि क्षेत्र में होती है, क्योंकि यह मौसमी क्षेत्र होता है। आगे है सीडो का संबंध किसके विकास से है? सीडो का संबंध किससे है? एक मिनट, हाँ, तो सीडो का लघु उद्योग से है। आगे पौधा का अधिकांश पानी पत्तियों में किस भाग द्वारा खो जाता है? यह हो जाएगा रंध्र द्वारा। एलियम सेपा किसका वैज्ञानिक नाम है? एलियम सेपा किसका वैज्ञानिक नाम है? प्याज का।
विल्सन रोग का आनुवंशिक रोग। विल्सन रोग का आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है, तो यह हो जाएगा कॉपर संचय होता है। विल्सन रोग होबे करता है कॉपर से। निम्नलिखित में से कौन से हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का वहन करना होता है। आगे देख लेते हैं। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को पढ़ें। कौन कौन है वो बताना है। स्टेटमेंट को पढ़ना है, कौन सही है वो बताना है। तो इसका हो जाएगा एक दो अर्थ। लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है, यह सही है। उसके बाद पित्ताशय में पित्त बनता है। पित्ताशय में पित्त बनता है, सही है। छोटी आंत में पोषण तत्वों का अवशोषण होता है। अन्य की हो जाएगा 1 2 4। आगे है एक वाहन 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से 2 मिनट तक चलती है तो कुल दूरी कितनी दूरी तय करेगी? कितना दूरी तय करेगी वो बताना है। तो यह हो जाएगा कितना दूरी तय करती है, तो टोटल हो जाएगा 600 मीटर तय करती है। कितना? 600 मीटर तय करती है। 1 मिनट, 600 मीटर नहीं होगा, 3600 मीटर होगा। 3600 मीटर। आगे है कौन सी नियम बताता है कि प्रभावित करंट की दिशा है? दिशा क्या है? करंट की प्रभावित दिशा हो जाएगा क्या? फ्लेमिंग के नियम। आगे है बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? बल्ब में टंगस्टन का जो प्रयोग किया जाता है उच्च गलनांक के लिए किया जाता है। आगे है जब वस्तु को वृत्तीय पथ पर चलती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करेगा? जब वृत्त गति के रूप में चलेगा तो वह कौन सा कार्य करेगा वस्तु पर? तो यह हो जाएगा गुरुत्वीय बल। आगे है फोर्स और एक्सलरेशन का संबंध कौन सा नियम बताता है? नियम बताना है, कौन सा नियम बताता है? तो यह हो जाएगा न्यूटन के द्वितीय नियम। एफ बराबर इसका होता है ma। बराबर ma होता है। ठीक। आगे निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है? कौन सा यौगिक एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है? यह क्लोरीन हो जाएगा। अल्फा किरणें होती है। अल्फा किरण कैसा होता है? बिना आवेश का होता है, बिना आवेश के। आगे है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह हो जाएगा 1 नंबर, ए नंबर। आगे है स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में से किस धातु को होते हैं? तो स्टेनलेस स्टील हो जाएगा क्या? लोहा, क्रोमियम, निकेल। आगे है वर्तमान में GNT राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? कौन है वो बताना है। तो यह हो जाएगा क्या? बी नंबर हो जाएगा न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। आगे है भारत में सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा का सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन का नाम बताना है, कौन सा ऑपरेशन चलाया था। देख लेते हैं कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो यह हो जाएगा क्या? ऑपरेशन शिव चलाया था। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया जाता है? बोनालू उत्सव जो मनाया जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। पंजाब किंग्स को हराकर IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? पंजाब को हराकर किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। कर्मभूमि किसकी समाधि स्थल है? कर्मभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का है। चर्चा में रहा थोंगजिंग पहाड़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है? किसमें स्थित है? यह आ जाएगा क्या? मणिपुर में। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? यह हो जाएगा क्या? स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। लास्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक बताना है। 118वां है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम का भाग नहीं है? कार्बोरेटर नहीं है। ऐसे इंजन में पिस्टन की प्रतिगामी गति को पूर्ण घर्षण गति में कौन बदलता है?
देख लेते हैं कौन बदलता है, तो यह हो जाएगा डी नंबर, क्रेप्सॉफ्ट। आगे है इंजन ट्यून और ध्वनि में बदला प्रायः किसकी कमी से आता है, किसकी कमी से आता है, तो यह हो जाएगा लुब्रिकेशन की कमी से आता है। वाहन में बॉडी के लिए सबसे आवश्यक गुण कौन सा होता है, आवश्यक गुण बताना है क्या होता है, 1 मिनट, आवश्यक गुण क्या होता है, यह हो जाएगा शॉर्ट फैटिंग लाइफ, शॉर्ट फैटिंग लाइफ जिसे थकान रोध कहते हैं। आगे वाहन की लंबी उम्र के लिए सबसे बेहतर सलाह क्या होता है, सबसे बेहतर सलाह बताना है क्या होता है, तो टायर को समय समय पर रोटेट करें। आगे है कौन सा गियर बॉक्स का कार्य नहीं है, गियर बॉक्स का कौन सा कार्य नहीं है, कौन सा कार्य नहीं होगा, टायरों में लेटरल ग्रिप को बढ़ाना। आगे है पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर को सामान्यतः किस पर लगा रहता है, तो यह हो जाएगा इंटेक मैनीफोल्ड। आगे है चेक इंजन लाइट किस सिस्टम से जुड़ी चेतावनी है, तो यह हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा MIL। आगे है लीप स्प्रिंग्स मुख्यतः किस प्रकार के लोड को झेलने में या घटाने में मदद करती है, तो प्रहार। आगे है उपयुक्त में से पैंट सुरक्षा हेतु कार को पैंट पर क्या लगाए होते हैं, कार के पैंट पर क्या लगे होते हैं, बैक्स लगे होते हैं, बैक्स। आगे परिवहन या वाणिज्यिक वाहन चालक को ड्राइविंग लाइसेंस या RC या PUC के साथ कौन सा कागज़ साथ रखना चाहिए, कौन सा कागज़ रखना चाहिए, तो परमिट रखना चाहिए। ठंडे मौसम में टायर का हवा का दबाव सामान्यतः डैश रहता है और गर्मियों में डैश रहता है, तो यह हो जाएगा ठंडी मौसम में कम रहता है, गर्मी मौसम में ज़्यादा रहता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पार्किंग का गलत तरीका है, सड़क रखरखाव और लर्न टर्म और हेल्थ के लिए कौन सी सलाह सही बताना है, तो ये हो जाएगा ऐसी को कार्यात्मक में रखें और सर्दियों में कभी कभी चलाए। आगे है रुकिए यानी कि रुकिए का संकेत का रंग का कोड सामान्यतः क्या होता है, रुकिए का हो जाएगा क्या, लाल खतरा का संकेत है जिसके कारण आपको रुक जाना चाहिए। आगे है सड़क दुर्घटना में गोल्डन आवर किसे कहते हैं, सड़क अगर दुर्घटना होता है उसका पहला घंटा गोल्डन घंटा कहा जाता है। आगे देख लेते हैं भारत एक देश के हैं जो ड्राइविंग का साइड किस तरफ होता है, या बाएं हाथ ड्राइवर करता है, बाएं हाथ। जैक का उपयोग करते समय मुख्य सेफ्टी नियम क्या बरते हैं वो बताना है, क्या क्या बताना है, तो यह हो जाएगा ए नंबर, अतिरिक्त तेल या ग्रीस के हाथ से पीछे ले और फिसलन से बचे। आगे है निम्न में से हानिकारक गैस नहीं है, कौन सा हानिकारक गैस नहीं है वो बताना है, तो ओजोन हानिकारक गैस नहीं है। कैटालिटिक कन्वर्टर से होकर गुजरते समय बचे हुए हाइड्रोकार्बन किस में बदलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में। आगे है औद्योगिक निर्माण क्षेत्र में दिन के समय शोर स्तर होते हैं, सामान्यतः मार्गदर्शन का मान किसके करीब माना जाता है, सामान्यतः किसके करीब माना जाता है, 55 डेसिबल, बी नंबर हो जाएगा। आगे है मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 14 किस से संबंधित है, 1988 की धारा 14 किससे संबंधित है, धारा का नाम बताना है, तो किससे संबंधित है, गिरफ्तारी आदेश को तुरंत लागू करे वो बता रहे हैं। 1 मिनट, ये नहीं होगा, सॉरी, मोटर वाहन को चलाने की अनुज्ञप्ति हो जाएगा। ठीक, आगे है नई BS श्रृंखला का नंबर प्लेट के पहले 2 अंक क्या दर्शाता है, पहला 2 अंक होता है नंबर प्लेट का, वह क्या चीज़ दर्शाता है, पंजीकरण वर्ष, यानी किस वर्ष में आपका पंजीकरण हुआ है, अंतिम वर्ष, तो उस वर्ष को दर्शाता है। आगे है इंजन ओवर हीटिंग नॉकिंग का कारण क्या हो सकता है, कूलेंट में कमी। आगे मोटर वाहन अधिनियम 1988 में भारी माल वाहन है,
क्या? तो इसका हो जाएगा जिसका भार 1200 किलोग्राम से अधिक हो। मोटर वाहन अधिनियम में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? 14 अध्याय और 217 धाराएं हैं। ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित धारा क्या है? यह हो जाएगा धारा 9 है। पंजीकरण हेतु विशेष प्रावधान किस धारा में है? किस धारा में है? यह हो जाएगा धारा 42 है। कंडक्टर लाइसेंस के आवेदन के साथ कौन सा प्रमाण पत्र संकलन किया जाता है? क्या हो जाएगा चिकित्सा प्रमाण पत्र। आगे है बिना बीमा, धारा 146 या 196 वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान किया गया है। ए और बी दोनों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। इसका हो जाएगा 3 महीने में कारावास और 1000 का जुर्माना। सी नंबर हो जाएगा। यह मिस्टेक से बता दिया गया था। ठीक, आगे देख लेते हैं। दवा न्यायाधिकरण दवा न्यायाधिकरण को गठित करने का अधिकार किसे है? किसे है? एक मिनट। तो राज्य सरकार हो जाएगा इसका, राज्य सरकार। आगे है क्या कोई व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी अन्य को स्थानांतरित कर सकता है? तो नहीं कर सकता है अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी दूसरे व्यक्ति को। मोटर वाहन अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? मोटर वाहन अधिनियम में कुल 2 अनुसूची है। बिना हेलमेट 2 पहिए चलाने पर क्या दंड हो सकता है? 2 पहिया चलाते हैं, आपके पास हेलमेट नहीं है तो 1000 का जुर्माना लग सकता है या 3 माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अयोग्य घोषित कर सकता है। आगे इसका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। किसी इंजन के लिए लुब्रिकेंट या तेल का चयन किस आधार पर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है? सेफ विस्फोटक, सेफ विस्कोसिटी रेटिंग संख्या पर। आगे एक आंतरिक दहन इंजन में क्या कार्यकारिक पदार्थ का क्या होता है? कार्यकारिक पदार्थ का क्या होता है जिसे ऐसी इंजन कहते हैं या वर्किंग होता है इसका? तो इसका हो जाएगा वायु और ईंधन, एयर एंड फ्यूल। आगे निम्नलिखित में से कौन सा इंजन बाह्य दहन इंजन कहलाता है? तो यह हो जाएगा स्टीम इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक चिन्ह क्या दर्शाता है? नीला बोर्ड पर बॉक्स वाला लाल क्रॉस, या जो दिख रहा है तो इसकी क्या चीज़ दर्शाता है? क्या चीज़ दर्शाता है? यह प्राथमिक उपचार केंद्र दर्शाएगा। क्या प्राथमिक उपचार केंद्र? आगे है यह संकेत किसको दर्शाता है? नीला गोल पर लाल बॉर्डर वाले तिरछी रेखा क्या दर्शाता है? तो यह हो जाएगा क्या? गाड़ी खड़ी करना मना है, यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं। आगे है अपने नीचे और दिए गए यह चिन्ह, यह चित्र किसको दर्शाता है? यह चित्र बाइक में जो लगा हुआ रहता है, बाइक में स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग। तो यह क्वेश्चन आप सभी को कैसा लगा? ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और कितना नंबर आया आप बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी।